श्री गणेशाय नमः। ज्येष्ठ संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे। उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रीष्मोत्तर के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे सासू माँ जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे माता जी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर के उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में सबसे बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 महीने के बाद उसके सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने के लिए मना करती थी और व्रत छोड़ने के लिए हमेशा कहती थी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ ही दिनों में नाराज हो गए और उसके पुत्र के विवाह के समय में वर वधू के सुमंगली समय में उनके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर के कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने उसका अपहरण कर लिया है? बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर के उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो करके कहने लगी कि हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर के ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू हर महीने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वैदिक और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा के लिए इस मधुरभाषिणी के घर आए। उसने कहा कि बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मणी की बात सुनकर के उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्ण भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर के ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर के कन्या हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर के गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही ही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर के श्री गणेश भगवान जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास के चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।